कि देश में हमारे 4 से 5 करोड़ की स्पेल्डिंग है, इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं है, वो केवल हम लोग का झुंझुना जैसे बात को बोलते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भारत का संविधान के खिलाफ में यूसीसी है, उसका पुरजोर विरोध करेगा, पूरा देश विरोध करेगा, आदिवासी समाज विरोध करेगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। यूसीसी लागू करने का प्रधानमंत्री का बयान जब से आया है पूरे देश में बहस छिड़ा हुआ है। यूसीसी लागू होने से आदिवासियों का कहना है कि हमारा सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। आपको बताते चलें कि आखिर क्या है समान नागरिक संहिता, किस पर लागू होगा। यूसीसी एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए जैसे विवाह, तलाक, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि जैसे मामलों में समान रूप से लागू होगा। आइए सीधे जुड़ते हैं विरोध कर रहे आदिवासी नेताओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी लागू होने पर क्या राय रखते हैं। इस तरह के खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 365 के साथ। क्या कहना चाह रहे हैं? ये सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ला रहे हैं, ये क्या जरूरत पड़ गया। अभी चुनाव का समय 24 में चुनाव होना है और ये जरूरत क्या पड़ गया। जब भी कोई देश में ऐसा चीज जो बनता है, जो संविधान बना, कई एक लोग उसमें मंथन हुआ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जब ड्राफ्टिंग हुआ तब उसको संविधान बना। तो ये जो ये मन की बातें अपने बोलते हैं, कोई तो सुनता नहीं जनता। जब भी 14 से जो मन की बात बोल रहे हैं वो बोलते हैं, जन के बात कभी नहीं बोलते कि जन समस्या में क्या हो रहा है। जो 14 में आए काला धन लेके, काला धन तो आया नहीं। कोलावल हमला में फिर दोबारा चुई हुआ, उसमें फिर सत्ता में आ गए। इस सब पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, खाली सिर्फ कैसे लोगों को बरगलाना है, देश में अशांति फैलाना है। यही चीज अगर बनाना था तो सभी जो समन्वय समिति सभी लोगों को, 1-2 आदमी को ये मंथन करना चाहिए कि ऐसा चीज हम बना रहे हैं जो सबका भलाई हो। संविधान में भी है समानता, लेकिन जब 14 से आज तक लिए ये नहीं चुनाव आता है तब ये प्रक्रिया शुरू कुछ न कुछ लेके आते हैं फार्मूला। आप देखे होंगे कि देश में हमारे 4 से 5 करोड़ की स्पेल्डिंग है, इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इन पर कभी आज तक मोदी जी कभी नहीं बोले। अब मन की बात अपना बोल देते हैं, आज बन जाएगा। दिक्कत हम लोग की ये है, इसमें हम लोग को जल जंगल जमीन, अभी देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के साथ में पेशाब कर दिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक संसद क्राइम का मामला नहीं है, उनके जब वो शासन में ऐसा हो रहा है, बीजेपी की सरकार है, वैसा वो कर रहे हैं। जब यूसीसी लाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग को, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए हम लोग आज राजभवन के समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर वो नहीं चेतेंगे तो फिर आगे का उलगुलान जो सिंधु कानून वो है, वो ठीक से अनुच्छेद 44 में है, वो मानते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया होता है। अकेले नहीं कि आप पूरा ये हो गया तो मन की बात में अपना जो बोले, मन में जो सोचेंगे वही करिएगा। जान में लाना चाहिए। लागू है, फास्टैग कोड भी तो लागू है, वो कहाँ चला गया, किसको वहाँ तुरंत फांसी मिलता है। जो गलत काम करते कभी दिखाए, प्रक्रिया चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। चाहे जल जंगल की समस्या हो, आदिवासी लोग, गैर आदिवासी लोग सब जमीन को लूट ले, प्रक्रिया कोर्ट में लगा देते हैं। कई एक बरस मरते जाता है, मरते जाता है, कहीं डिसीजन नहीं मिलता है। वो बता दे डिसीजन कहाँ है। हम तो कोर्ट कचहरी जाते हैं, पालन करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ थका हुआ महसूस होता है, न्याय नहीं मिल पाता। आघात पहुंचेगा, ये समझाना पड़ेगा। हम लोग बुर्बक लोग हैं, कम आप पहले भी देखे होंगे, बिरसा मुंडा जी, सिंधु कानून, चांद भैरव, उतना पढ़ा लिखा नहीं लोग था। हम लोग एक सोचते हैं कि हमारे लिए फायदा क्या होगा, ये जानना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लिख देते हैं, क्या समझेंगे हम लोग।
तो कहा गया कि 5-6 मुद्दों पर लागू होगा, जैसे कि नहीं, ये अभी देखिए ना, जब भी आया तो SC ST जो संविधान का जो हम लोग का आरक्षण था, तुरंत मोदी ये मिल के और तुरंत SC ST समाप्त करने के लिए जो आरक्षण हम लोग का था वो करने के लिए तैयार था। झेल चुके हैं हम लोग, समाप्त नहीं, हम लोग जब आंदोलन किए तब बचा, नहीं तो समाप्त करते, कोर्ट भेज दिया कि जब पेंडिंग हो जाए। जब उसको बाद में आया, कौन इसको किया तो ST ST एक्ट के लिए तो हम तो, हाँ तो SC ST हम ही न है, कौन है? दाल चावल पेट में मिला रहा है। नहीं, ये सारा चीज आता है, व्यवस्था का सीधा है कि नो मूल्य सुविधा सरकार को देना है, संविधान का ये है समानता, सबका एक शिक्षा। देखिए, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में, अमीर के बच्चा, सब नेता लोग कॉलेज स्कूल सब खोल लिया है। कौन खोला हुआ बड़ा बड़ा स्कूल? बंद कर, एक समानता होना चाहिए शिक्षा में। नहीं, ये नहीं करेगा, करो पहले, काला धन तो ला ले, पूछिए, काला धन लाया वो जुबान करके आया था वो 14 में, तो ये सब ये मोनोपोलिसी है। 14 का फिर वो सब कुछ मुद्दा राम जन्मभूमि सब बन गया। अब ये मुद्दा देखिए, 14 के चुनाव कैसे लाना है, सब वही उसका फार्मूला है, ये कुछ नहीं होगा उनको, हम लोग देखते हैं। प्रकाश मुंडा, आदिवासी जनपद केंद्रीय महासचिव। और बचाने की लड़ाई में हम कैसे लड़ेंगे, ये बात आपको चाहती है। यहाँ पे जंगल में पूरे भारत के संविधान के खिलाफ है, इसलिए कि भारत का संविधान का प्रिय और किसी को रखने का करने का अधिकार है। वो वन नेशन वन लॉ की बात कर रही है, तो को मजबूत धारा के लोगों के लिए कानून धर्म का देश है, ये कैसे हो सकता है? कानून ये गलत बोलता है, या तो भारत का लोकतंत्र को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अलग अलग कानून नहीं चलेगा। यहाँ आदिवासियों का अलग कानून है, समाज का, दलितों का अलग कानून है, सबका अलग कानून है। भारत का संविधान इसीलिए बना है, तो ये भारत का संविधान के खिलाफ में UCC है, उसका पुरजोर विरोध करेगा, पूरा देश विरोध करेगा, आदिवासी समाज विरोध करेगा। और मोदी सरकार को ये भूल जाए कि ये धरती को सिर्फ एक धारा में सौंपना चाहती है, उनकी गलत फहमी है। और ये भारत का संविधान की रक्षा हम लोग करते हैं, तो भारत का संविधान की रक्षा की बात हम लोग करते हैं। अब UCC भारत के संविधान को खारिज करने की बात करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ में पूरा देश आंदोलन करेगा। तो UCC संविधान के एक्ट 44 में अंकित, ऐसा नहीं लग रहा कि UCC का विरोध का मतलब विरोध है? और एक बार सवाल जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 44 अंकित है, UCC लागू हो, सरकार भी लागू करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। आप अभी UCC का विरोध कर रहे हैं, नहीं लगता है कि संविधान का हम लोग विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले 22वीं विधि विभाग ने विरोध किया। 22वीं विधि विभाग उनको समझ में नहीं आया, उनको 22वीं विधि विभाग ने इसीलिए विरोध किया कि भारत का संविधान के खिलाफ में है, यहाँ के मानवाधिकार के खिलाफ में है, यहाँ के लोकतंत्र के खिलाफ में है। और जब 22वीं विधि विभाग ने इसको रोक तो हम भी तो मानवाधिकार की बात करते हैं, हम भी लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, हम लोग भी जो जंगल जमीन बचाने वाले लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, आज तक उसी लिए संघर्ष कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम UCC के खिलाफ है? ऐसे में तो संविधान में तो बहुत सारी चीजें हैं,
तो जो गलत चीजें हैं उनको लागू क्यों करना है? लागू करना है मोदी सरकार को। CNT 5वीं अनुसूची में आज ऐसा कानून का नियमावली नहीं बना। मोदी सरकार का 9 साल हो गया, क्यों 5वीं अनुसूची को और क्यों 6वीं अनुसूची के लिए पेशा कानून के लिए नियमावली नहीं बना रहा? क्या कहते हैं मोदी सरकार को 5वीं अनुसूची के लिए पेशा कानून के लिए नियमावली लगा के पेशा कानून को कड़ाई से लागू कर दे, 5वीं अनुसूची के अधिकार को कड़ाई से लागू कर दे। 5वीं अनुसूची का लागू नहीं हो रहा है तो इस तरीके का आवाम बहुत नहीं आपको जोड़ना होगा जिस तरह से हम लोग हमेशा आवाज उठा रहे हैं। किसने कहा अगर आज की तारीख में जितने भी आंदोलनकारी नहीं होते तो झारखंड अड्डाने और अंबानी के हाथ में कब तक चला जाता? अलग अच्छी तरह याद है उन्होंने जो आंदोलन किया कानून वापस करने की आपके आंदोलन हम लोगों के आंदोलन में धार है। दुर्भाग्य की बात भी हम कहेंगे या तो सौभाग्य की बात करेंगे कि मैं कोयल कारो आंदोलन से भी रही हूँ। हम लोगों ने 1 इंच जमीन नहीं देने का वादा किया था। हम लोगों ने 8 लोगों ने शहादत दिया, लेकिन कोयल कारो से 1 इंच जमीन नहीं दिया। हम लोग आंदोलन के साथ रहे हैं। नेतरहाट क्षेत्र में वादा करके रखे थे कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 5 क्षेत्र में आज तक 1 इंच जमीन नहीं दिया। मित्तल कंपनी को हम लोगों ने बोले कि हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम लोगों ने जमीन नहीं दिया। आज की तारीख में भी आज अगर झारखंड सुरक्षित है तो झारखंड में आंदोलन करने की ताकत है। और इसीलिए आज भी झारखंड में जितना भी जंगल देख रहे हैं, नदी और पहाड़ देख रहे हैं, आज भी है। आंदोलन का धार कम नहीं हुआ है, आज डर होता है, लेकिन झारखंड के लोग जैसे जैसे लोहा गर्म होता है वैसा लोग गर्म होते हैं। तो आदिवासी लोग आंदोलन के लिए फिर से खड़ा होंगे। पिछला याद में आंदोलन याद करा देती हूँ, सरकार ने संशोधन करने का कोशिश किया था, संशोधन नहीं करने दिया गया। आज भी यूसीसी के खिलाफ भी आंदोलन तेज होगा और 5वीं अनुसूची को लागू करवाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम दयाल इसी संविधान के हिस्सा है, तो ये संवैधानिक प्रावधानों को भी छेड़ेगा और समाज में भी इस तरह से बहुत रिस्ट्रक्चरिंग की को करेगा, रिस्ट्रक्चर करने की बात करेगा, जो कि विविधताओं से परिपूर्ण आदिवासी समाज में संभव नहीं है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो ये समान नागरिक संहिता है आगे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा। धन्यवाद। आदिवासियों का रामचंद्र उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम चाहेंगे जलेश्वर उरांव जी जो गाजीपुरा सरना प्रार्थना सभा भारत के सलाहकार हैं, वो आकर अपना विचार रखेंगे। जो सभी जलेश्वर उरांव लागू नहीं होगा तो आपको कैसे लगता है कि हम जलेश्वर उरांव संचित वो में कुछ नहीं है, वो केवल हम लोग का झुंझुना जैसा बात को बोलते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आदिवासी का अभी देखा जा रहा है कि मणिपुरी में 1 दिवसीय जैसा चल रहा है, ऐसा ना हो कि धरना में भी वो स्थिति लागू हो जाए। का आयोजन करने वाले हमारे किया जा रहा है कि हम जितने भी आदिवासी है उसको सबको समाप्त कर दें। माननीय देव कुमार धाम जी कैसे लगता है हमको तो ये नहीं समझ में और तमाम जिले से आए जैसे कि हम लोग भी जो भी कानून आ रही है उसको तो किया नहीं जा रहा है आदिवासी समन्वय समिति के रूप में, लेकिन उसको हम लोग धरातल में जब उपस्थित तो हम लोग को नहीं किया जा रहा है। हम सभी भाइयों और बहनों, जितने भी आदिवासी का जो भी हम लोग आज कोई भी हम लोग का जो 17 स्कीम जो निकाल बहुत ही चिंता का विषय है हम लोग का पैर घिस जाता है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बोलते हैं ना कि वर्तमान तक बोला गया है कि इतना हम लोग केंद्र सरकार स्कीम निकाला गया है, उसको कीजिए। बेरोजगारी, कहाँ आते हैं हमको तो पता ही नहीं है कि महंगाई, आधा कोई झारखंड का आदमी लोग ऐसे तमाम बड़े बड़े मुद्दों से दरकिनार हटकर बारे में कुछ समझ ही में नहीं आता। आज यूसीसी ये तो योजना झारखंड सरकार के समान नागरिक संहिता योजना ही अगर हमारे ही जैसे कानून को ला करके नहीं कुछ किया जाएगा तो ये देश में एक तरह से यूसीसी वैसे लोग संविधान में लिखा हुआ है कि इसको लागू कर जो समाज में पिछड़े, रोज मतलब संविधान का दबे कुचले पहले क्यों नहीं लागू हुआ और ये भारत पर होना चाहिए ना।
अब इतना जिससे हम होने के बाद ये कुछ नहीं है, ये 2024 का उनका एक टारगेट है। विविधताओं का देश कह सकते हैं। ऐसा कानून लाए ताकि हम इससे समाज वहाँ पर और हम हिंदू बस उनका भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता जो हमारे पूर्व वक्ता हम लोग तो चुनते ही नहीं है। प्रोफेसर राम कुमार उरांव जी बतला रहे थे बोल रहे हैं तो ऐसा कि कैसे है ना, अब ये एकदम खत्म हो ये समान सिविल संहिता है क्या चीज। नहीं वोट देंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। जैसे पूरे भारतवर्ष में मेरा नाम विभिन्न जाति समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। महिला मोर्चा